हेलो नमस्कार, हो जाओ तैयार थर्ड ग्रेड की बड़ी भर्ती के साथ। जी हाँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान सरकार के द्वारा वर्ष 2026 के मई के अंदर सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था और वो आदेश था डीपीसी का। जी हाँ, तो क्या है पूरी कहानी, उस सब की चर्चा हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं। बेसिकली यदि मैं किसी भी एग्जाम की बात करूं, कोई भी वैकेंसी की बात करूं, मैं मोटा यदि मैं थर्ड ग्रेड की वैकेंसी की बात करूं, तो इस थर्ड ग्रेड की वैकेंसी के अंदर यदि सिलेक्शन पूछा होता ना, यदि पूछा जाए कि सर सिलेक्शन कैसे होता है, तो सिलेक्शन होता है बाई एग्जाम। मतलब पहले एग्जाम लगेगा, एग्जाम के बाद वहां पे जो मेरिट में आएगा उनका डायरेक्ट सिलेक्शन यहां पर होता है। लेकिन आपको क्या ये पता है इस सिलेक्शन किसके ऊपर, यहां पे सिलेक्शन जो होता है ना उस पे होता है, लेकिन ये आपको पता है कि यहां पर जो सीटें हैं, यहां पर वैकेंसी जो सीट कह दें या वैकेंसी की बात करें, सीटों की बात करूं मैं या वैकेंसी की बात करूं, ये किस पे निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है कि भैया कितने पद वहां पे खाली पड़े हैं, कितने पद खाली पड़े उसके ऊपर। मतलब जब भी कोई वैकेंसी आती है वो डिपेंड कितने पदों के ऊपर वैकेंसी आएगी, डिपेंड करता है कि उस विभाग के अंदर कितने पद खाली है। यदि सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई तो सेकंड ग्रेड वैकेंसी के अंदर भैया जितने सपोज करो शिक्षा विभाग में 10,000 पद खाली, तो 10,000 पदों पे तो वैकेंसी आएगी, ऐसा तो नहीं 60,000 पदों पे आ जाएगी। यदि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी तो यदि डिपार्टमेंट में 6,000 पद खाली पड़े तो 6,000 पे आएगी। उसी प्रकार से थर्ड ग्रेड की यदि वैकेंसी आएगी तो मेरे भाई जाहिर सी बात है उतने ही पदों पे आएगी जितने थर्ड ग्रेड के पद खाली पड़े। इसका मतलब है कि भैया कोई भी सिलेक्शन तो यहाँ पे डायरेक्ट होता है, लेकिन इस सिलेक्शन के दौर में सीटें वैकेंसी किस पे निर्भर करती है? पद खाली के ऊपर। और बस उसी की चर्चा यहाँ पर होने वाली कि सर थर्ड ग्रेड के अंदर कितने पद खाली, हम इसी का तो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे काफी दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज भी कर रहे थे सर थर्ड ग्रेड की वैकेंसी कितने पदों पर आ सकती है, सर थर्ड ग्रेड की वैकेंसी कितने पदों पर आ सकती है, कितने पदों पर आ सकती है और कब आ सकती है, उसी की बात करने वाले। तो उसी को लेकर के मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर एक नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं। नोटिफिकेशन का मतलब है कि ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा वहां के जो निदेशक हैं उनके कार्यालय के द्वारा एक आदेश पत्र जारी हुआ था मई के अंदर। जी हां, मई के अंदर एक आदेश जारी हुआ था और उस मई के अंदर ये आदेश जो था, ये आदेश था डीपीसी का। डीपीसी का मतलब होता है डिपार्टमेंटली प्रमोशन को लेकर के। अर्थात यहां पे कहा गया था कि हम राजस्थान के अंदर जो थर्ड ग्रेड के जो शिक्षक है ना उनका प्रमोशन करने वाले हैं, और उनका प्रमोशन किस में कर देंगे? आगे सेकेंड ग्रेड में कर देंगे। इसका मतलब जैसे ही प्रमोशन करेंगे यहां पर पद हो जाएंगे खाली, और जैसे ही पद यहां पे खाली होंगे उसके बाद में हम लोग यहां पे थर्ड ग्रेड की वैकेंसी लेकर के आने वाले हैं। इसका मतलब है जितने पद खाली होंगे उतने ही यहां पर पद आने वाले हैं। इसके अलावा और बता दूं, पद खाली ये डिपेंड किस पे करते हैं, ये भी याद रखना। ये पद खाली डिपेंड किस पे करते हैं? एक तो डिपेंड करते हैं आपके प्रमोशन के ऊपर, एक डिपेंड करते हैं आपके रिटायरमेंट के ऊपर, और एक डिपेंड करते हैं भैया न्यू स्कूल के ऊपर, नई स्कूल। अर्थात सरकार के द्वारा यदि कोई प्राथमिक विद्यालय, नए प्राथमिक विद्यालय स्थापना की जाती है तो वहां पर भी शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि थर्ड ग्रेड के शिक्षक को रिटायरमेंट हो गया तो भी पद खाली होंगे, और या थर्ड ग्रेड के शिक्षकों का प्रमोशन कर दिया गया सेकंड ग्रेड के अंदर तो वहां पे पद खाली हो जाएंगे। तो बेसिकली एक तो मई की खबर यही है कि मई में कहा गया था कि भैया आप मई के अंदर माध्यमिक शिक्षा विभाग जो निदेशक थे उनके द्वारा एक आदेश जारी किया गया था हर जिले के लिए कि आप जिलों के अंदर जो थर्ड ग्रेड के शिक्षक हैं उनकी वरीयता सूची को तैयार करो, ताकि उन वरीयता सूची के आधार पर उन शिक्षकों का प्रमोशन कर दें। इसका मतलब है यहां पे प्रमोशन हो रहे हैं तो पद खाली हो रहे हैं, कुछ रिटायरमेंट हुए तो भी पद खाली हुए, और कुछ नई स्कूल ओपन हुए तब भी यहां पर पद खाली हुए। इसका मतलब पद तो यहां पर खाली है, ये तो पक्की बात है। अब सर ये तो हमें भी पता है कि पद तो खाली, लेकिन कितने पद खाली हैं, तो उसी को लेकर के यहां से आता है कि यहां पर आपको पता होगा कि मदन दिलावर जी के द्वारा एक बार कहा गया था कि हम राजस्थान के अंदर लगभग 27,000 पद जो है डीपीसी करने वाले हैं। किसकी? थर्ड ग्रेड की। जी हां, 27,000 थर्ड ग्रेड के शिक्षकों की डीपीसी करने वाले हैं। मतलब 27,000 पद तो यहां पे सीधे सीधे आपके सामने आने वाले हैं। 27,000 की डीपीसी जाएगी। इसके अलावा कुछ रिटायरमेंट, तो लगभग यहां पर बात की जा रही है 30,000 के शिक्षकों के आसपास की। थर्ड ग्रेड के अंदर लगभग 30,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। जी, यहां से आ जाता, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि मई के अंदर ही चीजें तैयार हो गई थी। मई 2026 में आदेश दे दिया गया था कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के प्रमोशन की वरीयता सूची तैयार करें। तो थर्ड ग्रेड के शिक्षकों की वरीयता सूची तैयार हो गई है। हो सकता है अगले कुछ दिनों के अंदर वो लिस्ट आ जाए, उनको प्रमोशन दे दें और उसके बाद पद खाली हो जाए और उसके बाद नई वैकेंसी आ जाए। तो कुल मिलाकर के यहां पर थर्ड ग्रेड के शिक्षकों के पदोन्नति को लेकर के, इसके अलावा कुछ रिटायरमेंट को लेकर के यहां से बात निकल करके आई है कि आने वाले समय के अंदर लगभग 30,000 के आसपास थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती आने वाली है। इसका मतलब है यदि आप तैयारी कर
कर रहे हो तो अभी जुड़ जाओ, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, बहुत बार ऐसा होता है, कई बार क्या बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग इंतजार कर रहे थे कि वैकेंसी कब आएंगी, वैकेंसी कब आएंगी, और उसके बाद तैयारियां प्रारंभ करते हैं। इस बार ऐसा नहीं करना। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वर्ष 2027 से 28 चुनावी वर्ष है, और जब जब चुनावी वर्ष होता है, हर एक सरकार, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे राजस्थान में हो, किसी दूसरे स्टेट में हो, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी भी की भी सरकार हो, जब भी चुनावी वर्ष होता है उनके द्वारा वैकेंसी निकाली जाती हैं, नए नोटिफिकेशन आते हैं, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 27 के अंदर, वर्ष 2027 के शुरुआती महीनों के अंदर, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे थर्ड ग्रेड अभी नहीं आएगा। तो तुम सोचो कि सर थर्ड ग्रेड तो अगस्त में आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि थर्ड ग्रेड से पहले हमारे यहाँ पर एक रीट की एग्जाम होगी, रीट प्री की एग्जाम होगी, और उसके बाद आपके रीट मेंस की एग्जाम होगी। और ये रीट मेंस की बात करें, यही तो हमारी थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है। तो पहले रीट प्री का नोटिफिकेशन आने वाला, हो सकता है अगले 10 दिन के अंदर रीट प्री का नोटिफिकेशन आ जाए, और रीट प्री का नोटिफिकेशन आने के बाद जल्द सरकार उसका भी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, और उसके बाद में थर्ड ग्रेड की या रीट मेंस की वैकेंसी लेकर के आएगी। तो पक्की बात है 2027, जहां तक मैं मानता हूं वर्ष 2027 के अंदर मार्च महीने तक आपके शायद थर्ड ग्रेड की एग्जाम भी हो जाए। इसका मतलब है यदि आप तैयारी कर रहे हो तो जुड़ जाओ अभी के अंदर, अभी तैयारी में जुड़ जाओ, क्योंकि वेट नहीं करना है। वेट करने का मतलब है कि आप अपनी मंजिल से दूर जा रहे हो। कहते हैं ना कि भैया अंत में तैयारी करने वालों को उतना ही सब कुछ मिलता है जितना पहले तैयारी करने वाले छोड़ के जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने सपोज करो मान के चलो जिन बच्चों ने अभी थर्ड ग्रेड की एग्जाम दी थी और वहां पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या आपको लगता है कि चुपचाप बैठ गए होंगे? नहीं, वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो अब आपको भी तैयारी में जुट जाना है, इस बार सपनों को पूरा करना है, और आपकी इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए उत्कृष्ट क्लासेस लेकर के अपना शिक्षक बैच, जो कि रीट प्री और मेंस का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है। जी हाँ, ये शिक्षक बैच है जिसके साथ आप जुड़ करके रीट प्री और मेंस दोनों की तैयारी कर सकते हो लाइव फ्रॉम स्टूडियो। और ये लेवल 1 के लिए भी है, लेवल 2 में एसएसटी भी है, साइंस मैथ भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, और इसकी वैधता 18 महीने होने वाली है। 18 महीने का मतलब है इस दौर में आपके रीट प्री और रीट मेंस दोनों एग्जाम हो जाएंगे। और उसके साथ साथ हमारे यहां पर यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हो, यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हो और आपके मन में कुछ शंकाएं हैं कि सर पेपर का लेवल कैसा होता है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, तो उन सब के लिए उत्कृष्ट क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर के आए। पिछले 7 जो रीट की एग्जाम लगी थी उनके सब्जेक्ट वाइज मतलब 7 वर्षों के विषयवार प्रश्न उत्तर कुंजी के साथ हैं। यदि आप रीट लेवल 1 के विद्यार्थी हो, L1 के विद्यार्थी हो, तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर रीट L1 टाइप करके भेजना है। जो 7 रीट की एग्जाम लगी थी वहां पे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चनों की विस्तृत व्याख्या आपको मिल जाएगी, पता लग जाएगा एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है और प्रश्नों का लेवल क्या होता है। इसके अलावा यदि आप एसएसटी के विद्यार्थी हो तो रीट एसएसटी टाइप करके भेजना है, और रीट यदि साइंस मैथ के विद्यार्थी हो तो आपको रीट एसएम टाइप करके भेजना है, ताकि 7 एग्जाम जो लगी थी उनके प्रश्न विषयवार प्रश्न विद व्याख्या आपको मिल जाएंगे, ताकि आपको एग्जाम का पैटर्न और एग्जाम के लेवल का पता लग जाए। तो जुड़ जाओ तैयारी के अंदर, क्योंकि उत्कर्ष हमेशा आपके साथ है और आगे भी साथ रहने वाला है।